फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना और आप कैसे हैं ये भी मुझे बताना। अब हम पढ़ रहे थे टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी, तो उसके कुछ पॉइंट रह गए थे, तो आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो बातें ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी को। देखिएगा, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि कम समय में मैं अधिक से अधिक आपको कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं। और देखिएगा, टर्मिनोलॉजी से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने कई चैनल देखे जिसमें आधी अधूरी टर्मिनोलॉजी दे दी है, पूरी टर्मिनोलॉजी नहीं दी है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने सारे पॉइंट को इसमें शेयर किया है। आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बस यही है मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाने का, कि आप अपने जो भी आपने सबने एम बनाया है उसको हासिल कर सकें और आगे बढ़ें। तो देखिएगा, नेक्स्ट इसका जो टॉपिक था वो है धागा संख्या, यानी कि यार्न नंबर। धागों की बारीकी का माप, 1000 मीटर धागे का वजन इसमें होता है। ये कैलिको क्या है? साधारण बुना हुआ वस्त्र है जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है। देखिएगा, कभी कभी कैलिको दिया हुआ होता है तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है साधारण बुना हुआ वस्त्र, तो हमें इससे मैच करना होता है। या कभी कभी 120 सेंटीमीटर दिया होगा तो आप कैलिको से उसे मैच कर देंगे। कैम्ब्रिक में आता है महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र। मिश्रित वस्त्र, ब्लेंडेड यानी कि विभिन्न रेशों के संयोग से बने वस्त्र जैसे टेरीकोट, टेरी वूल, टेरी रूबिया आदि। क्रैप, बुनाई के द्वारा कपड़े की एक ही सतह पर सिलवटें डालना। आइस्थर रंग, फ्यूजिटाइन कलर जिसका रंग निकलता हो। फ्लानेल, सूती एवं ऊनी रेशों के संयोग से बना गरम वस्त्र जिसे परिसज्जा के द्वारा रोएदार बनाया जाता है। डेनिम, एक भारी सूती कपड़ा जिसमें ट्विल बुनाई का बाना होता है तथा नीले रंग के धागे का ताना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अपघर्षण, यानी कि अब्रेशन, रेशों या वस्त्रों की रगड़ एवं घर्षण सहन करने की क्षमता। मुलायम करना, रेटिंग, तने से छाल अलग करने के लिए नमी, पानी या ओस में गलाना। कताई तथा झड़ाई, तो कताई या झड़ाई में क्या आता है हमारा? शेयरिंग एंड ब्रशिंग, भेड़ के शरीर से बाल उतारना। सफाई करना, स्कोरिंग, ऊनी रेशों की सफाई करना। खींच कर निकालना यानी कि ड्राइंग आउट, धागे को महीन एवं और भी अधिक बारीक करने के लिए खींचकर निकालना। नमदा, फेटिंग है ये नमी, ताप एवं दाब द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर जमाना। खींचा ऊन, पुलिंग वूल, मृत भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन। समेटना, रीलिंग, रेशमी रेशों को बॉबिन पर लपेटना। कीड़ों को पालना, जैसे रेशम में हमने ये पढ़ा है, और मैं नेक्स्ट भी आगे भी आपको पढ़ाऊंगी। कीड़ों का पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालने की क्रिया। नेक्स्ट आता है गोंद हटाना, यानी कि डिगनिंग, रेशमी रेशों से गोंद हटाना। ताप शून्य रेशे, थर्मोप्लास्टिक, ताप प्रभावित रेशे होने वाला रेशा। ढाका की मलमल, ढाका यानी कि बांग्लादेश में निर्मित अत्यंत सूक्ष्म एवं बारीक वस्त्र जिसकी प्रसिद्धि विश्व में अनेक देशों में व्याप्त थी। चंदेरी साड़ियाँ, चंदेरी ग्वालियर में निर्मित सूक्ष्म एवं महीन साड़ियाँ जिसमें पल्लू एवं बॉर्डर रेशमी धागों से बनाए जाते हैं। बनारसी साड़ियाँ, बनारस उत्तर प्रदेश से निर्मित सुंदरता एवं वैभवशीलता के लिए प्रसिद्ध रेशमी साड़ियाँ जिस पर सोने चांदी के तारों से बॉर्डर, पल्लू अथवा पूरी साड़ी में नमूने बनाए जाते हैं। पीताम्बर, सोने चांदी के तारों से जड़ा हुआ रेशमी वस्त्र अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होता है। तो ये जितने भी साड़ियाँ दिखाई गई हैं, तो ये बताया है इसमें कि ये कहाँ कहाँ की हैं। जैसे बनारसी साड़ी पड़ी, चंदेरी साड़ियाँ पड़ी, और जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके पास होंगी भी, और ये काफ़ी महंगी भी होती हैं
और इनका फैशन कभी आउट नहीं होता है और बहुत अच्छी साड़ियाँ होती हैं और अच्छी लगती भी हैं। अच्छा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना कि चंदेरी साड़ियाँ और बनारसी साड़ियाँ किस किस के पास हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है बांधनी या बांधनी। राजस्थान में निर्मित सुंदर डिजाइनों से युक्त चटकीले रंगों से निर्मित वस्त्र जिसे विशेष विधि से बांधकर रंगा जाता है। इसके मतलब दुपट्टे भी काफ़ी प्रचलित हैं और मुझे बताना कि किस किस के पास हैं इसके दुपट्टे। नेक्स्ट आता है पटोला। गुजरात में निर्मित वस्त्र चटकीले भड़कीले रंगों में उपलब्ध होते हैं जिन्हें विवाहितों के लिए शुभ माना जाता है। फुलकारी रफू टाँकों के प्रयोग से निर्मित विभिन्न डिजाइनों से युक्त वस्त्र जिसके माध्यम से अभ्रक या कांच का टुकड़ा काज टाँके से लगा रहता है। कांथा बंगाल की विशेष कढ़ाई पुराने वस्त्रों के एक पर एक तय करके व्यवस्थित ढंग से उपयोगी वस्तु तैयार करना तथा रनिंग टाँके कच्चे टाँके से सिलाई करना। कसीदाकारी पश्मीना शॉल, ये भी बहुत फेमस है भाई। कश्मीरी कढ़ाई का सुंदर नमूना। और पश्मीना शॉल किस किस के पास है ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और देखिएगा टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी किसी भी चैनल पर देखिएगा, ऐसे आपको मतलब पूरा आपको नहीं दिखाई गई होगी, कुछ कुछ पॉइंट उसके खा लिए गए हैं, मैंने भी देखे हैं कई चैनल। चंबा कढ़ाई, हाथ से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कढ़ाई। बंधेज यानी कि टाई एंड डाई, वस्त्र को बांधकर रंगना। कड़ापन देने वाले पदार्थ, वस्त्र पर स्टार्च या गोंद का कलप देते हैं। जैसे हम जो कॉटन का वस्त्र होता है उस मतलब धुलते धुलते वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसमें जो कड़ापन लाते हैं हम, तो किसके द्वारा लगाते हैं? स्टार्च या गोंद या कलप लगाते हैं हम उसका, तो वो कड़ा हो जाता है ना, और अच्छा भी लगता है फिर। और उसमें कुछ जैसे हल्का हो जाता है तो उसमें इससे कलप से भारीपन भी आ जाता है। साबुनीकरण, वसा का क्षार द्वारा साबुन का निर्माण। अग्निशमन सूट होते हैं वे वस्त्र जो आग में नहीं जलते हैं। ताना, बुनाई के लिए लंबत धागा, और बाना जो होता है बुनाई के लिए प्रत्यक्ष अनुप्रस्थ धागा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वो रेशे या तंतु या फाइबर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिएगा इसमें मैं क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ाने वाली हूँ। रेशों की संरचना और पहचान, रेशे की बाह्य संरचना, रेशे की लंबाई, रेशे का आकार एवं व्यास, रेशे की अनुप्रस्थ काट की संरचना, तंतु या रेशे की सतही रूपरेखा और ऐंठन या बल। लेकिन मैं इसकी आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, थ्योरी मैं खुद पढ़ूंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं खुद बनाऊंगी। आपको अच्छे लगते हैं तो लर्न कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो आज का यही था मेरा, जो मैंने मतलब टेक्स्ट की टर्मिनोलॉजी को पूरा किया है। और आगे मैं ये जो फाइबर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही, मतलब उसमें थ्योरी, जैसे मैंने एक लाइन थ्योरी की पढ़ी तो मैं ये देखूंगी कि उसमें मैं क्या क्वेश्चन बना सकती हूँ, क्या पहली बार आए हैं वो मतलब बाद में कराऊंगी मैं कि कौन कौन से आए हैं। और आप इतने इसको देखिएगा। और टर्मिनोलॉजी को अगर आप किचन में भी वर्क कर रही हैं तो थोड़ा सा चलाएंगी इसको, अपना मोबाइल को, जैसे हम फालतू की वीडियो देखने लगते हैं तो आप इसको देखेंगी तो आपके माइंड में मतलब सेट हो जाएगा कि क्या है इसमें, और डेली डेली इसको सुनेंगी, रिवाइज करेंगी तो ये खुद ही आपको लर्न हो जाएगा। हाँ, वर्क होता है लेडीज़ के पास, बहुत कम टाइम मिलता है उसको पढ़ने के लिए, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा और जितनी प्रिपरेशन करनी है